नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अन्नपूर्णा जर्नी ऑफ लाइफ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी कृष्णा नदी के बारे में। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की करोड़ों लोगों की जीवन का एक हिस्सा है। इस वीडियो में हम कृष्णा नदी के महत्वपूर्ण शहरों और धार्मिक स्थलों के बारे में जानेंगे जो इस तट पर स्थित है और जो हमें इस नदी की अ, ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महानता बताते हैं। तो चलिए कृष्णा नदी की रोचक यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि इसके तट पर स्थित महाबलेश्वर, श्रीसाइलम, नागार्जुन सागर, अमरावती और विजयवाड़ा का महत्व। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कृष्णा रिवर ओरिजिन। यह यहाँ पर ही कृष्णा का उगम है। कृष्णा नदी का उगम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में होता है, जो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। यहाँ कृष्णा बाई मंदिर स्थित है, जिसमें एक गोमुख से पानी निकलता है, जो कृष्णा नदी का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। महाबलेश्वर अपने हिल स्टेशन ब्यूटी, स्ट्रॉबेरीज और प्रतापगढ़ किले के लिए भी मशहूर है। महाबलेश्वर वहां पे ना पॉपुलर हिल स्टेशन है। वीकेंड में लोग गेट पे वीकेंड गेट अवे फ्रॉम मुंबई इज आल्सो सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। यहाँ से ना मुंबई से लोग है ना वीकेंड बनाने के लिए ना वहां पे जाते हैं। और महाबलेश्वर है ना, जो लोकेटेड है 1372 मीटर्स पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स पर। महाबलेश्वर इज आल्सो कॉल्ड एन लैंड ऑफ 5 रिवर्स, क्योंकि वहां पे है ना महाबलेश्वर को ना लैंड ऑफ 5 नदियां बोलते हैं। वहां पे 5 फेम्स कृष्णा नदी का 5 नदियों का उप नदियां निकलती है। एक तो पहले तो कृष्णा है, कोयना है, बेन्ना है, गायत्री है, सावित्री है। ओके। फिर उसके बाद आता है टूरिस्ट प्लेसेस इंटरेस्ट इन महाबलेश्वर। लॉर्ड विक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है महाबलेश्वर का, और फाइनेस्ट लोकेशन इन महाबलेश्वर है। ओके। और जहाँ पे एक ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग एरिया को एंजॉय कर सकता है। द पॉइंट बहुत अर्लियर नोन है सिडनी पॉइंट, पहले उसको सिडनी पॉइंट कहा जाता था। फिर आर्थर पॉइंट है, क्वीन ऑफ ऑल द पॉइंट्स है वो। ओके। फिर फैसिनेटिंग बैरन डीप स्लीप्स वैली ऑफ सावित्री है ऑन द लेफ्ट एंड शैडो ग्रीन वैली है ऑन द राइट। फिर कभी मैं आपको सावित्री नदी का ना एक आपको मैं बताऊंगी, उसका हिस्ट्री आपको मैं मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट है महाबलेश्वर में। एलिफिस्टिन पॉइंट है, टाइगर स्प्रिंग है, केट्स पॉइंट है, बॉम्बे पॉइंट है, विल्सन पॉइंट है, वेन्ना लेक है, केट पॉइंट है, लिंगमाला, चिन्नम्मा, चाइना, चिन्नम्मा क्या बोल रही हूँ मैं, चिन्मैन है, चिन्नामन है, धोबी वाटरफॉल्स है, एंड आल्सो विजिटिंग इन महाबलेश्वर। ये सारे हैं, बहुत विजिटिंग है महाबलेश्वर का। केट्स पॉइंट इज आल्सो नोन एज सनराइज पॉइंट। वहां पे ना सनराइज पॉइंट, हमें सनराइज देखना हो तो हम वहां पे जाके देख सकते हैं। पर्टिकुलर ऑफर्स फेबुलियस व्यू ऑफ कृष्णा रिवर। वहां से हम अगर सनराइज देखते हैं ना, वो हमें कृष्णा नदी के वहां पर ही फेबुलियस व्यू मिलता है, कृष्णा नदी का भी और वो सनराइज का भी। फिर हम आगे चलते हैं श्रीसाइलम। श्रीसाइलम नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ब्रह्मा ब्रह्मारंभा शक्तिपीठ भी यही स्थित है।
यहाँ यह जगह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के साथ साथ श्रीसाइलम डैम के लिए भी प्रसिद्ध है, जो भारत के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में से एक है। बाद में फिर लिविंग महाबलेश्वर बिहाइंड द कृष्णा रिवर टेक द फॉर्म ऑफ धूम इन पंचगनी। फिर वो है ना पंचगनी के वहां पे भी हम ब्यूटीफुल हिल्स वगैरह देख सकते हैं। स्टेशन ब्यूटीफुल हिल्स क्लोज ऑफ 17 किलोमीटर टू महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से पंचगनी सिर्फ 17 किलोमीटर है। वहां पे भी हम कृष्णा रिवर को देख सकते हैं, जो वहां पे ना डोम फॉर्म होता है। और एक मेंडल्स द नरसोबाची वाड़ी, नरसोबाची वाड़ी है महाराष्ट्र में, एंड दिस प्रोसेस इट्स वे थ्रू कर्नाटका बिफोर एंटरिंग आंध्र प्रदेश। ओके, श्रीसाइलम इन आंध्र प्रदेश is a holy town located on the banks of Krishna. Sri Sailam is surrounded by the lush greenery and has beautiful locations around. बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस है वहां पे घूमने जैसे। फिर ग्रीनरी है वहां पे, लश ग्रीनरी है, बहुत बड़ा ग्रीनरीज वहां पर है। इट इज वंडरफुल वीकेंड गेट अवे फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से हम जा सकते हैं। श्री साइलम सेंचुरी है, is the main attraction that covers over 3,568 स्क्वायर किलोमीटर्स है। श्री साइलम सेंचुरी है। फिर वहां पे द डाउन वाटर श्री साइलम डैम इज होम टू वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल्स। वहां पे बहुत सारे श्री साइलम डैम के वहां पर है ना दोस्तों, आपको बहुत सारे मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। फिर अभी हम आते हैं नागार्जुन सागर डैम के पास, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बॉर्डर के वहां पे विश्व का एक बड़ा बांध है वो। हाँ, इस विश्व का सबसे बड़ा हम बोल नहीं सकते, लेकिन एक उसमें से एक बड़ा बांध है। कृष्णा नदी पर स्थित नागार्जुन डैम भारत के सबसे बड़े रिजर्वायर में से एक है। यह सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह जगह नागार्जुन कोंडा के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक प्राचीन बुद्धिस्ट सेंटर था। यहाँ से बुद्धिस्ट उपास विहार और शिलालेख मिले हैं, जो प्राचीन भारत के मौर्य और सतवाना साम्राज्य के महानता को दिखाते हैं। पहले तो पॉपुलरली नोन एज नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर इज अप्रोक्सीमेटली 170 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से ये 170 किलोमीटर की दूरी पर है। डैम इज इंजीनियरिंग मार्वल। जो डैम है ना, इंजीनियरिंग लोगों का बहुत मार्वलस ये है। स्ट्रेचिंग अक्रॉस द माइटी रिवर कृष्णा, द बैरेज हैज आल्सो अनदर डिस्टिंक्शन टू इट्स क्रेडिट। ये बैरेज तो है ही हमें देखने जैसा। ओके, और भी कुछ है। इट्स क्रिएटेड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन-मेड लेक। वहां पे है ना लार्जेस्ट मैन-मेड लेक भी बनाया गया है। डैम हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द स्टेट। इस डैम ने ना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। नागार्जुन कोंडा वॉज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर। नागार्जुन कोंडा के वहां पे जाओगे ना आप, तो वहां पे आपको बुद्धिस्ट सेंटर्स मिलेंगे साउथ इंडिया में। द प्लेस डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम आचार्य नागार्जुन। इस जगह का नाम कैसे मिला? एक गुरु थे जिनका नाम नागार्जुन था, जो बुद्धिस्ट के रिनाउंड बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे, हु माइग्रेटेड हियर फ्रॉम अमरावती टू प्रोपोगेट एंड स्प्रेड बुद्धास मैसेज। अच्छा हाँ, तो ये ना नागार्जुन कैसा ये नाम आया नागार्जुन का? तो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे, जिन्होंने वो अमरावती से यहाँ पे जाके अमरावती से श्री साइलम जाके बुद्धा का मैसेज देना, प्रचार करना बुद्धा के बारे में वो चालू किया था। बुद्धास मैसेज ऑफ यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड का देना उन्होंने चालू किया था। तो ये उन्हीं के नाम पे नागार्जुन रखा गया है। नॉट टू फार फ्रॉम नागार्जुन कोंडा इज अनुपम, where Buddhist University and Stadium was excavated। तो यहाँ पे हमें है ना बुद्धा का यूनिवर्सिटी भी मिलता है
अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट के वहां पे जाएंगे ना दोस्तों, तो हमें अभी तो एक्सकवेटेड, हाँ अभी तो हमने वो ये हो गया था, शायद से वो बाढ़ के वजह से वो अ, उसमें कुछ वहां पे एक्सकवेशंस करने पड़े थे, खुदाई वगैरह वो सब आर्कियोलॉजिस्ट ने किए थे, तब उनको वहां पे बुद्धिस्ट का यूनिवर्सिटी मिला और प्लस उनका वहां पे स्टेडियम भी मिला। नागार्जुन से थोड़ी ही दूर पे अनुपा करके है, वहां पे बुद्धा का बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एंड स्टेडियम। तो अभी हम आते हैं अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश प्राचीन एवं नवीन राजधानी, प्राचीन एवं नवीन राजधानी है ना अमरावती। तो अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे। कृष्णा नदी के किनारे स्थित अमरावती एक महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट तीर्थ स्थल है। वो बुद्धा का तीर्थ स्थल है, क्योंकि वो नागार्जुन वहीं से अमरावती से गए थे श्रीसाइलम। तो इसके लिए हाँ वहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी ज्यादा ही होगा इस वजह से। यहाँ का अमरावती स्तूपा जो 3rd सेंचुरी बीसीई का में बनाया गया था, वो जो 3rd सेंचुरी बीसीई का है, बिफोर कॉमन एरा, और एक प्राचीन कला और धार्मिक स्थल भी है। वहां पे हमें स्तूपा, अमरावती स्तूपा देखने का मिलता है। अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ कृष्णा पुष्करालू जैसे बड़े धार्मिक उत्सव होते हैं। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा, ये कृष्णा नदी पर ही है। अमरावती है ना एक छोटा सा टाउन है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ही है वो, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। अमरावती इज एक्सकवेशन साइट एंड वाज वंस द कैपिटल ऑफ सतवाहनास। वो ना एक्सकवेशन साइट से उन्होंने ढूंढ के निकाला है, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो थे ना, और वो है ना पहले सतवाहनास का कैपिटल हुआ करता था, और वो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ इंडिया है। ओके, और अमरावती जो है ना वो 60 किलोमीटर फ्रॉम विजयवाड़ा से 60 किलोमीटर है। अमरेश्वर टेम्पल है वहां पे अमरावती में, जो अट्रैक्शन ऑफ अमरावती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है अमरेश्वर टेम्पल। फिर द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। वो टेम्पल जो है ना वहां पे भगवान शिव जी का टेम्पल है वो, and it is believed that Lord Shiva is present here in the form of 5 lingams, lingam, 5 लिंग में ना वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। वो है प्रणव प्रणवेश्वरा, अग अगस्तेश्वरा, को कोला कोल कोला कोसला, कोसलेश्वरा, सोमेश्वरा और पार्वतेश्वरा के इस रूप में वहां पे वो प्रेजेंट है, ऐसा माना जाता है। और ये टेम्पल है ना द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के इसमें बनाया गया है। और उसके जो रिमेन्स है ना बुद्धिस्ट के, द रिमेन्स ऑफ 2000 ईयर ओल्ड, ये ना जो बुद्धिस्ट का जो सेटलमेंट है ना वो 2000 साल पहले का है। सेटलमेंट अलोंग द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा, जो वहां पे अमरावती के यहाँ पे हमने जो देखा था बहुत बड़ा स्तूपा है। ओके, वो स्तूपा जो है ना वो 2000 साल पुराना स्तूपा है। और द मेन अट्रैक्शन इन अमरावती चैत्य और द ग्रेट स्तूपा, उसको बोलते हैं महाचैत्य या तो ग्रेट स्तूपा। कंस्ट्रक्टेड अप्रोक्सीमेट, उसको कंस्ट्रक्ट कब किया था? 2000 साल पहले। द स्तूपा इज मेड ऑफ ब्रिक्स, वो उसको कैसे बनाया गया था उस स्तूपा को? बुद्धा का जो स्तूपा है उसको ब्रिक्स के साथ यानी ईंटों के साथ, और सर्कुलर वेदिका, और गोल में ना वेदिका है, और डिपिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन अ ह्यूमन फॉर्म।
तो उसके वहां पे है ना लॉर्ड बुद्धा को है ना ह्यूमन फॉर्म में बनाया गया है, सबड्यूइंग एन एलिफेंट। ओके। ये है अमरावती के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों विजयवाड़ा के बारे में। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ का कनका दुर्गा मंदिर, कनका दुर्गा मंदिर है ना कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और नवरात्रि के समय यहाँ भारी भक्त 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 भक्तगण भक्तगण आते हैं। यह शहर प्रकाशम बैरेज, भवानी आइलैंड और उंदावली केव्स के लिए भी प्रसिद्ध है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा की अर्थव्यवस्था और जीवन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विजयवाड़ा जो है ना वो पॉपुलर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे रिपोर्ट है ना बिजनेस कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा को। और विजयवाड़ा है ना थर्ड लार्जेस्ट सिटी है आंध्र प्रदेश का, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा। कृष्णा नदी पर है ना ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है। तो दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर स्थित ये सभी जगह धार्मिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपका मन किस जगह जाने को करता है, कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।